तो हेलो दोस्तों, अभी मैं क्या कर रहा था, आप लोगों को देख के थोड़ा सा लगा होगा सर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के जीवन में डेबिट होने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, आप लोगों के जीवन में मैं डेबिट होना चाहता हूं। मेरा नाम आदित्य खापर्डे, AK क्लासेस डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ AK क्लासेस, रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारी कोचिंग चलती है। मैं आज आप लोगों को कुछ खास बताने आया हूं कि डेबिट और क्रेडिट मतलब कि ओवरऑल जर्नल एंट्री क्या होता है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत इजी वे में कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो आज हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ने आए। क्या पढ़ने आए हैं? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री होता क्या है, पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए। जर्नल एंट्री क्या होता है? तो जर्नल एंट्री है बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? बेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि अगर आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी लिखना है, तो अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ना है तो नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। और अगर इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश लिखना है, तो अल्फ़ाबेट्स आपको आने चाहिए। वैसे ही हम लोग को अगर अकाउंटिंग करना है, क्या करना है हम लोग को? अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग चालू करना है बेसिक, तो हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? जर्नल एंट्री सीखने पड़ेंगे। क्या सीखना पड़ेगा बच्चों? जर्नल एंट्री सीखना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री पूरा अकाउंटिंग सिस्टम का बेस है। अगर आप ये नहीं सीख पाए तो आगे कुछ भी आपका फाउंडेशन जो है सब बिगड़ जाएगा, आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जर्नल एंट्री जब हम लोग सीखे तो हम लोग को बताया गया स्कूलों में कितने अप्रोचेज हैं टोटल। देयर आर 2 अप्रोचेस। कितने अप्रोचेस हैं? 2 अप्रोचेस, है ना। ये स्कूलों में सिखाया जाता है। एक है मॉडर्न अप्रोच और सेकंड वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, कुछ मॉडर्न अप्रोच में लिखा हुआ है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। तो एसेट्स डेबिट हो जाता है, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाता है, कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, इनकम क्रेडिट हो जाता है। तो ये बेसिक मॉडर्न अप्रोच है। इस तरीके से याद करना बताया जाता है आप लोग को। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें आपको एसेट्स भी समझना पड़ेगा, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, बहुत सारी चीजें आपको समझना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच को बेसिकली बोला जाता है गोल्डन रूल। क्या बोला जाता है? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल क्या होते हैं? इंसान जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। रियल जो एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट में आ जाते हैं। इनकम और एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इनके सब अलग अलग रूल्स हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग आपको को डेबिट और क्रेडिट करना है। तो सर आप क्या करने आए हो यहाँ पे? आप क्या नया बताने आए हो? तो चलो दोस्तों, आगे आप लोग को लेके जाता हूँ। मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको? मैं सिखाने वाला हूँ बेसिकली जर्नल एंट्री, जो कि AKCC का क्या अप्रोच है। जर्नल एंट्री हम कैसे सीखते हैं? तो यहाँ पे एक नियम लिखा हुआ है जो कि किसका है? दुनिया का नियम है। KGF पिक्चर आप लोग देखे होंगे। तेरे को क्या चाहिए रे? तो वो डायलॉग मारता है दुनिया। तो दुनिया क्या बोलती है? दुनिया का एक नियम है, दुनिया में जो भी आया है उसका दुनिया से जाना तय है। बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये सच बात है दोस्तों, है ना। तो दुनिया में जो भी आया है उसको दुनिया से जाना तय है। ये काहे का है? किस चीज का नियम है? ये दुनिया का नियम है। वैसे ही हमारे अकाउंटिंग फील्ड में, अकाउंटिंग में भी कुछ नियम है। तो अकाउंटिंग के नियम मैं बताता हूं दोस्तों। हमारे AKCC अप्रोच में क्या नियम बनाया है हमने। तो जो भी आएगा, दुनिया में जो भी आया है उसका जाना तय है। उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग में क्या नियम है कि कुछ आएगा, क्या हो जाएगा? कुछ आएगा तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ जाएगा, है ना दोस्तों। कुछ आएगा और कुछ जाएगा। हो सकता है तुरंत चले जाए या हो सकता है बाद में भी जाए। इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। अगर कुछ आया आपके पास, अगर कुछ भी आया तो उसको आपको क्या करना है? डेबिट कर देना है। और अगर कुछ चले गया आपके पास से तो उसको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। एकदम बहुत सिंपल सा नियम है ना। सबको समझ में आ रहा है? कुछ आया तो डेबिट और कुछ जाएगा तो क्रेडिट। अच्छा, जो पढ़े हुए हैं उनको पता है इतना भी आसान नहीं है। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के एंट्रीज आने वाले हैं। तो मैं बताता हूं और कैसे करना है इसको आसान, और भी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं तो समझ में आएगा
कि एक्चुअली होने वाला क्या है, ठीक है। तो बेसिक चीज पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री अगर हम लोग को समझना है तो ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन होता क्या है? अगर हिंदी में बात करें इसको तो ये होता है लेन और देन। इसका मतलब कुछ आएगा, कुछ लेना पड़ेगा और कुछ देना पड़ेगा। इसको अगर और हम लोग अपने AKCC अप्रोच में अगर बात करें तो वो क्या है? कुछ आया है, कुछ क्या हुआ है? आया है और कुछ गया है। कुछ आएगा और कुछ जाएगा, ठीक है क्या? तो जो आएगा उसको क्या करेंगे दोस्त? डेबिट कर देंगे, और जो जाएगा उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है क्या पिक्चर? है ना? तो ये हमारा नियम है। अब ये फॉलो होता है कि नहीं, अब हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग को समझना है। ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शंस को किस पे मेजर करते हैं ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें? मनी। अकाउंटिंग की दुनिया में हर चीज मेजरमेंट कैसे किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ मनी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैथमेटिक्स में अगर बात करें, अगर ये लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है आप लोग बताओ मेरे को दोस्तों, कितना वो क्या है ये? तो ये हम लोग अगर बोलेंगे नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ के आए तो ये 10,000 है। क्या बोलेंगे हम लोग? 10,000 है। लेकिन हम लोग अगर अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अगर हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ये 10,000 नहीं लिखा हुआ है, ये 10,000 रुपीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10,000 रुपीज लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो ट्रांजैक्शन को किस में मेजर करते हैं? सबसे पहले बताओ मेरे को। रुपीज में मेजर करते हैं, मनी पे मेजर करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अब ये मनी अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज के छोड़ देते हैं। अभी रुपीज तो यहाँ चलता है इंडिया में, सबको वही रुपया ही कमाना है, ठीक है। अपन बात करते हैं डॉलर पे। किसकी बात करते हैं? आज मेरे पास है $1 मिलियन। कितना है? $1 मिलियन। मेरे खातों में $1 मिलियन रखा हुआ है, या फिर मेरे पास कैश रखा हुआ है $1 मिलियन। और मैं यहाँ पे जो शंकर नगर है, शंकर नगर के चौपाटी में गया, है ना, और डॉलर लेके जाके भैया को दे दिया। तो बताओ मेरे को कुछ मिलने वाला है क्या? बोलेंगे कहाँ से आए बे, है ना, कौन है तू? मैं जानता नहीं हूँ, डॉलर वॉलर मत दिखा, चेहरे से तो इंडियन ही दिखता है, काहे की लैंग्वेज बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ हम लोग को सुनने मिल सकता है। यहाँ पे डॉलर चलने वाला नहीं है, इसके बदले मेरे को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया? ये सिर्फ मेरे लिए पेपर हो गया, कागज हो गया, कागज। मनी में एक्चुअल में जो कैश रहता है ना, वो एक्चुअल में कागज ही है। उस कागज से जो मिलता है ना, उसकी वैल्यू है दोस्तों। उस कागज से अगर मैं ये कैश बोलूं, रुपीज में अगर बात करूं, किसकी बात करूं? रुपी की बात करूं अगर, है ना, रुपी की बात करूं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज रहता या 10 लाख रुपीज रहता तो मैं कार लेके इंडिया में आ सकता हूं। तो उस रुपीज से एग्जैक्टली मिलता क्या है? मिलता क्या है दोस्तों हम लोग को? तो उसी पॉइंट में मैं आ रहा हूं। वो हम लोग को मिलता है गुड्स। क्या मिलता है हम लोग को? गुड्स, थिंग्स मिलते हैं हम लोग। क्या मिलते हैं? चीजें हम लोग को मिलती है। उस पैसे से, उस रुपया से हम लोग एक्चुअली लास्ट में खरीदते क्या है? थिंग्स खरीदते हैं। समझ में आ रहा है क्या बात? अगर मैं पैसा दूंगा तो कुछ ना कुछ उससे लूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने जर्नल एंट्री वाले कॉन्सेप्ट में। बट ट्रांजैक्शन को मैंने बताया मनी बताया कि किस में मनी में मेजर करते हैं। फिर बताया एक्चुअल में कैश की कोई वैल्यू नहीं है। कैश की वैल्यू क्यों नहीं है भैया? क्योंकि उससे हम लोग जो खरीदते हैं उसकी वैल्यू होती है, ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको? तो जर्नल एंट्री का एक गुड्स वाला जो है, क्या करेंगे हम लोग अभी? एक गुड्स खरीद के देखते हैं। पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम लोग खरीद के देखते हैं कार। कार की बात की है सर, आप कार खरीद लेते हैं हम लोग, है ना। कौन सी कार खरीद रहे हो अभी आप? कार परचेज्ड फॉर रुपीज। कितने रुपए का खरीदेंगे बताओ? हम लोग खरीदेंगे 10 लाख का, 10 लाख रुपीज, ठीक है। कार परचेज, इसकी एंट्री मारनी है। अब देखो मैं गया कार खरीदने, 10 लाख रुपए में कौन सी कार आएगी? टाटा नेक्सॉन मान लेते हैं, आ जाती है 10 लाख में। ईवी लेंगे भैया, ईवी का जमाना है। तो हम लोग गए, जैसे ही टाटा के शोरूम गए हम लोग, और हमने क्या खरीदने की कोशिश की? कार खरीदने की कोशिश की। तो हम लोग को क्या मांगे? कैश मांगे। क्या मांगे? कैश में। तो मैं उनको कैश दिया 10 लाख रुपीज, और मेरे को क्या मिला? कार मिल गया। मेरे को क्या मिल गया?
कार मिल गया। तो मेरे पास क्या आया, हमारा अप्रोच क्या है, आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। मेरे पास क्या आया दोस्तों, ट्रांजैक्शन में हमेशा दो एक्सपेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन में डुअल एक्सपेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। कुछ आता है और कुछ जाता है दुनिया में, जैसे कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं, वैसे ही सेम अकाउंटिंग में भी है। अकाउंटिंग में हमारे पास क्या आया, क्या आया दोस्तों, हमारे पास कार आया। क्या आया, कार आया, कार आया दोस्तों। तो कार आया तो अब आप लोगों को आंसर पता ही है क्या करना है। कार आया तो क्या करेंगे बताओ, इसको कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे इसको, डेबिट। क्या गया हमारे पास से, क्या गया बताओ, कैश गया। जब मैं उसको कैश दूंगा तभी वो मेरे को कार देगा। तो कार आया तो डेबिट और कार कैश गया तो क्रेडिट। बहुत सिंपल है दोस्तों, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। आपकी जिंदगी इसी में निकलने वाली है। अभी तो 11th में आए हो आप लोग, है ना। अभी जो पूरी दुनिया जो है डेबिट क्रेडिट में चलने वाली है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट 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 क्रेडिट डेबिट। समझ में आ रहा है। ये आप क्या बड़बड़ा रहे हो सर, देखना मजा आने वाला है इस साल, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करेंगे अभी, दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। नियम याद रखना दोस्तों, क्या नियम है, जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। सेकंड एग्जाम्पल अब आप लोग ही बताओ, क्या एग्जाम्पल लेंगे। सेकंड एग्जाम्पल क्या खरीदें बताओ। आप कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ थिंग्स खरीद रहे हैं हम लोग, कार खरीद लिए, है ना। अब क्या खरीदें, चलो कंप्यूटर खरीद लेते हैं। क्या खरीद लिए हम लोग, कंप्यूटर परचेज कर लिए। कितने रुपीज़ का है सर, तो हम लोग थोड़ा एडिटिंग भी करना है ना, हम लोग यूट्यूब में वीडियोस डालने हैं, तो 1,50,000 का हम लोग क्या खरीद लिए, कंप्यूटर खरीद लिए। क्या आया दोस्तों, जल्दी बताओ आप लोग, क्या आया, क्या आया हमारे पास, कंप्यूटर आया। क्या आया, कंप्यूटर आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट। क्या गया, जब मैं कंप्यूटर लेने गया हूंगा तो उसको क्या दिया हूंगा, कैश दिया हूंगा। क्या दिया हूंगा, कैश दिया हूंगा। तो क्या गया दोस्तों मेरे पास से, कैश गया, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बहुत सिंपल अप्रोच है ना। हम ना रियल अकाउंट पढ़ रहे हैं, ना नॉमिनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, ना पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, हम ना मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं, कुछ अप्रोच नहीं पढ़ रहे हैं। आया गया बात खत्म, है ना, ठीक है। तो मैं पहला चीज लिखवाया था दोस्तों आप लोगों को, थिंग्स। हम लोग अभी तक क्या खरीदे हैं, चीजें खरीदे हैं, ठीक है, थिंग्स खरीदे हैं। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। किस पे आ जाते हैं, दूसरे पार्ट में। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के दुनिया में अब मैं आ चुका हूं और मेरे को जल्दी से जल्दी डेबिट कर लेना, है ना। मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं क्रेडिट होने वाला नहीं हूं, याद रखना, ठीक है। सेकेंड चीज, पहला चीज कवर की हम लोग थिंग्स, दूसरा चीज क्या होता है, सर्विसेज। क्या होता है, सर्विसेज। तो गुड्स क्या होते हैं, थिंग्स क्या होते हैं, मतलब चीजें होती है। कुछ आप लैपटॉप ले लिए, आप कार ले लिए, ये सब चीजें थिंग्स है। सर्विस क्या होती है, सर्विसेज में कुछ चीज नहीं मिलती, आपको उनकी सर्विस मिलती है। मतलब आपको कोई वो मदद कर देंगे। जैसे कि डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो डॉक्टर हम लोग को क्या है, उनके पास ज्ञान है, तो हम लोग को एक रिसिप्ट बना के देते हैं, है ना। मेडिसिन क्या क्या लेने वाले हम लोग, उसका एक रिसीप्ट बना के देते हैं, हम उनको पे करते हैं, लेकिन हमको कुछ चीज़ नहीं मिलता, हम लोग को उनसे सर्विसेज मिलती है। टीचिंग में आप लोग मेरे क्लास में आए, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ लेके नहीं जा रहे हो, लेकिन आप लोग ज्ञान लेके जा रहे हो। मैं क्लास कंडक्ट करवा रहा हूँ, इसका पैसा ले रहा हूँ, है ना, फीस आप लोगों से वसूलता हूँ मैं, है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। आप लोग क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। सब लोग समझते हैं सर्विस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सर्विस एक्चुअल में आ जाता है क्या, जैसे कि हम लोग क्या है सर्विस लिए, हम लोग इस क्लास की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक कुछ चीज नहीं है ना, जो मेरे पास आ जा रहा है, वो एक सर्विस है। क्या है वो, एक सर्विस है। तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिए, किसका बिल पे कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिए, तो बताओ सर्विस मिला कि नहीं मिला। मान लो 1000 रुपीज आया, कितना आया है, 1000 रुपीज। तो क्या आया मेरे पास, बिजली आ गई सर, वेरी गुड भाई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। और क्या आ गया बताओ, क्या आ गया बताओ, पे करूंगा तो क्या जाएगा, कैश। क्या जाएगा, कैश जाएगा, है ना।
कैश जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आएगा। अब आप लोगों को आंसर तो समझ में आ ही गया है, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होने वाला है? डेबिट, और कैश क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है। और कुछ सर्विस खरीदो ना सर, ठीक है, और कुछ सर्विस खरीद लेते हैं। एक ये पहला एग्जाम्पल हो गया, हम लोग एक सेकंड सर्विस में हम लोग एक सेकंड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ट्यूशन फीस ले लें, ठीक है सर, ट्यूशन फीस ले लेते हैं। ठीक, ट्यूशन फीस पेड, $1000 है, ठीक है। बताओ क्या होगा, क्या आया आपके पास? आपने सर्विसेज लिए, आप यहाँ आके पढ़े, है ना, तो आपको क्या मिला? सर्विस मिल गया। सर्विस मिल गया तो सर क्या नाम दूँ उसको? सर्विस नाम दे दूँ क्या? नहीं, आप लिख सकते हो उसको क्लास लिख सकते हो, या ट्यूशन फीस लिख सकते हो, क्लास फीस लिख सकते हो, है ना, अकाउंट। ठीक है, ये आपके पास आया क्या? आया। क्या गया आपके पास से? आपके घर वाले क्या पे किए हैं? कैश पे किए हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास से? चले गया। क्या हो गया? चले गया। तो बताओ, क्लास फीस मतलब क्लास आपने अटेंड किया, सर्विस लिया, इसीलिए क्या है? ये डेबिट है। और कैश गया, आपने इतना सारा ज्ञान ले लिया ना यहाँ के, इसीलिए कैश पे किया, तो आपके पास से क्या चले गया? कैश चले गया, तो उसको क्रेडिट कर दिए। तो सेकंड चीज हम लोग पढ़े सर्विसेज। क्या पढ़े हम लोग? सर्विसेज। थर्ड चीज क्या होता है देखते हैं। ठीक, सर आया गया आप बोल तो दिए। सर ऐसा भी तो होता है, कुछ ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होते हैं। उधारी भी तो होता है। हाँ बिल्कुल, एकदम सही बोल रहे बच्चे, उधारी भी होता है। क्या उधारी होता है बताओ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या हो जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब आप लोगों को इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में एकदम खास बात बताता हूँ, है ना। जैसे ही मैं, यहाँ पास में एक दुकान है, किराने की दुकान है, ठीक है, जनरल स्टोर है, तो मैं गया वहाँ पे और बच्चे लोग के लिए जो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदा, 100 रुपये उसको कैश दिया और उससे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लिया, ठीक है। उसने मेरा नाम नहीं पूछा, उसने मेरा काम नहीं पूछा, उसने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, कैश लिया और कोल्ड ड्रिंक दे मेरे को मिल गया और मैं लेके आ गया। क्लियर है पिक्चर? ये हो गया कैश ट्रांजेक्शन। अब मैं गया, नेक्स्ट डे गया, अब 3-4 बार चले गया उसके पास, मेरे को जानने लगे, थोड़ा चेहरे से तो जानता है मेरे को, ठीक है। फिर मैं जब 3-4 ट्रांजेक्शन्स के बाद मैं 5वें ट्रांजेक्शन में गया, तो इस बार मेरे पास कैश नहीं था और फ़ोन भी डेड था, फ़ोन पे मैं कर नहीं पाया, ठीक है। तो मैं उस भैया से रिक्वेस्ट किया, भैया इसका पैसा जो है मेरे से आप कल ले लेना। इसका मतलब मैंने उनसे क्या मंगा है? उधारी मंगा है। क्या मंगा है? उधारी मंगा है, ठीक है। तो भैया मेरे को जानते थे, भैया बोले कि ठीक है सर, आप जो है इसको लेके चले जाइए, कल पे कर देना, कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप अपना बस मेरे को ना नाम बता देना। क्या बोले? नाम बता देना। अब जो है ना वो छोटे से डायरी निकाले अपने दुकान में से, छोटी डायरी निकाले और उस डायरी में मेरा नाम लिख दिए, AK सर, है ना, 100 रुपये उधारी कोल्ड ड्रिंक लेके गए। सर जब मैं कैश में ले गया था तो मेरा नाम नहीं पूछे, लेकिन आज जब मैं उधारी में ले जा रहा हूँ, क्रेडिट में ले जा रहा हूँ, तो मेरा नाम पूछा जा रहा है, मेरा पता पूछा जा रहा है, मेरा नंबर पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? किसमें पूछा जाएगा नाम? बताओ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। किसमें पूछा जाएगा? क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर नाम लिखा रहेगा तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बात समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़े जीवन में, हम लोग जिंदगी में बहुत दूर जाना है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी चीज क्या होता है पता है तुम लोग को? हाँ, प्रॉमिस होता है। क्या होता है? प्रॉमिस। हिंदी में हम लोग बोलते हैं वादा। क्या बोलते हैं? और हम लोग भाई जब भी वादा सुनते हैं तो वादा से हमको याद आता है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। लिख लेते हैं इसको, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, है ना। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। मैंने भी एक वादा किया दोस्तों और उसको मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा दोस्तों, है ना।
तो चलो फटाक से हम लोग एक एग्जांपल जो हम लोग ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक खरीद के आए हैं उसको कैरी करते हैं। पहला एग्जांपल क्या लिखे थे हम लोग, क्या खरीद के आए थे? कोल्ड ड्रिंक खरीद के आए थे, है ना? कोल्ड ड्रिंक खरीद के आए थे, कोल्ड ड्रिंक परचेज किए। किससे परचेज किए, है ना? हम लोग को यहाँ पे नाम लिखना पड़ता है, जिससे भी उधारी होती है उसका नाम लिखना पड़ता है। तो किससे परचेज किए हम लोग? शिमला वाले भैया, शंकर नगर में फेमस है ना? शिमला वाले भैया से हम लोग कोल्ड ड्रिंक परचेज करके आए 100 रुपीज़ का। तो बताओ हमारे एक क्लासेस में क्या आया? हमारे क्लास में आया कोल्ड ड्रिंक। क्या आ गया हमारे क्लास में? कोल्ड ड्रिंक आ गया। क्या आ गया? कोल्ड ड्रिंक। तो और क्या गया बताओ, क्या गया हमारे पास से? कुछ गया क्या? जब मैंने क्रेडिट में परचेस करके आया है तो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक आया है, लेकिन मेरी जेब से कुछ भी गया नहीं है। कैश दिया हूं क्या मैं? कैश दिया ही नहीं, कैश मैंने पे किया ही नहीं है। इसका मतलब क्या है बताओ? कैश पे नहीं किया मतलब कुछ गया ही नहीं। सर कुछ गया नहीं मतलब क्या है बोल रहे हो सर? कुछ गया नहीं तो क्या लिखेंगे? कुछ गया जाएगा तब तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्यों? तो वहां पे क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं वहां पे? नाम लिखते हैं। किससे खरीद के लाए हैं उसका नाम क्या है? शिमला वाले भैया। तो शिमला भैया जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? गए हैं तो कोल्ड ड्रिंक आया तो हमारे पास डेबिट, और शिमला भैया गए तो हमारे पास से क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो है उसमें अगर एक चीज आ रही है दूसरी नहीं जा रही है, तो नहीं जा रही है तो वादा हो रहा है, वादा होता है तो क्या लिखाता है? नाम लिखाता है। अब ये वादा हुआ है ना सर, आप बोले थे दुनिया में जो भी आता है वो जाता ही जाता है, तो सर इसमें तो गया ही नहीं। पूरा फिलॉसफी, पूरा जो है दुनिया का जो भी नियम कानून है सब फेल हो गया। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। नियम तो सर नियम होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो शिमला भैया को हम लोग को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आज नहीं लेकिन कल। हम लोग कब बोले थे? कल दे देंगे। तो कल जब हम लोग पैसा इनको पे करेंगे, कल जब हम लोग इनको पहला एंट्री हुआ ये, अब जब हम लोग कल उसको पे करेंगे तो आप लोग बताओ मेरे को क्या होने वाला है? हम लोग जब उनको पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जाने वाला है? कैश जाने वाला है। क्या जाने वाला है? कैश उनको दे देंगे। और कुछ आने वाला है क्या कल? आज ही खरीद लिए थे कोल्ड ड्रिंक, कल तो कुछ आने वाला नहीं है। तो क्या होगा कल? क्या आने वाला है? कल वादा वापिस आने वाला है। बात समझ में आ रहा है क्या? वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। यहाँ पे किए थे वादा और यहाँ पे हम लोग निभा रहे हैं। तो बताओ आ रहा है इसीलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट, और जा रहा है कैश इसीलिए क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आ रहा है? तो शिमला भाई आ गए तो डेबिट, और उनका वादा जो है अब खत्म कर दिए हम लोग तो उनको डेबिट कर दिए, कैश चले गया इसलिए क्रेडिट चले गया। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में वादा होता है, फिर उसके बाद उसको निभाना भी पड़ता है। 2 एंट्री होती है। चलो हम लोग का जो दुनिया वाला नियम था वो फॉलो हो रहा है क्या? कुछ आया है? क्या आया है? कोल्ड ड्रिंक आया है, ठीक है। कुछ गया क्या सर? गया ना, लेकिन एक दिन बाद गया। क्या गया? कैश गया। तो सर ये शिमला अकाउंट क्यों बनाए थे? तो ये जो है क्रेडिट को सेटलमेंट करने के लिए अकाउंट क्रिएट किया गया, उसका नाम लिखा गया, जब उसका पैसा आ गया तो उसको बराबर कर दिया गया। अब ये अकाउंट जो है नलीफाई हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। उधारी उसका पे कर चुके हैं। सर एक और ट्रांजैक्शन बता दो, क्योंकि बहुत अच्छे से मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल बताया जाएगा आपको, टेंशन लेने की बात है नहीं, है ना। अभी हम लोग 3rd पॉइंट में पहुंच चुके हैं। कौन से पॉइंट में? हम लोग अभी भी क्रेडिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे ही हैं। किस पे हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हम लोग परचेज किए। क्या किए? परचेज। अब माल बेचना भी तो है, कुछ गुड्स बेचते हैं हम लोग, है ना। क्या बेचेंगे हम लोग? मान लो हम लोग अपनी जो कार खरीदे थे ना थोड़ी देर पहले, उस कार को क्या कर दिए? सेल कर दिए। क्या कर दिए? सेकंड एग्जांपल हमारा क्या हो रहा है? कार सोल्ड फॉर रुपीज। कितने में खरीदे थे? 10 lakhs में ना। हम लोग तो भाई कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, 12 lakhs में बेचेंगे। पैसा कमा के बेचेंगे, ठीक है क्या? पैसा कमा के बेचे। 2 किसको बेच दिया? अपने दोस्त को बेच दिया। हाँ, कौन दोस्त है? मान लेते हैं XYZ। क्या नाम है इसका? रवि। किसको बेच दिया हम लोग? रवि को बेच दिए। क्लियर है पिक्चर? तो देखते हैं अभी हम लोग कार जब बेचे, रवि नाम लिखा गया, इसका मतलब कि ये हो गया दोस्त है अपना। दोस्त है तो उसको 1 महीने का उधारी दे चुके हैं। अभी हमको उससे कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा कार जा चुका है। तो क्या आया आपके पास?
क्या आया पहली एंट्री बताओ, क्या आया? कुछ भी नहीं आया। और अगर कुछ भी नहीं आएगा, क्या अगर कुछ भी नहीं आएगा तो क्या आता है? नाम आता है। तो किसको हम लोग बेचे? रवि को बेचे। किसको बेचे? रवि को बेचे। तो रवि क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। और हमारे पास से क्या गया भैया बताओ जल्दी से? कार गया। क्या गया हमारे पास से? कार गया। कार को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? कार को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन से ऊपर में अलग अलग कलर चूज हो जा रहा है। ठीक है, कोई टेंशन, कॉन्सेप्ट में ध्यान दो आप लोग। ठीक है, तो रवि जो है, रवि को हम लोग कार बेचे। रवि को हम लोग क्या किए हैं? कार सेल किए हैं, वो भी उधारी में बेचे हैं। तो हमारे पास कुछ भी आया नहीं है अभी, 1 महीने बाद पैसा दूंगा बोला रवि भाई हमारा दोस्त जो है। और हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कार उसको अभी से दे चुके हैं। कार हमारे पास से चले गए, इसीलिए क्रेडिट। और अगर कुछ भी नहीं आया तो फिर नाम आता है। क्या आता है? नाम आता है सामने वाले का। सामने वाले का नाम क्या है? क्या नाम है? रवि भाई। क्या नाम है? रवि। तो रवि को डेबिट किए और कार को क्रेडिट कर दिए। सर वादा हो गया क्या? क्या हो चुका है? वादा हो गया है। वादा किया है तो इस बार रवि भाई निभाने वाला है। क्यों? वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, तो निभाना तो पड़ेगा ही। तो फिर से हम लोग देखते हैं क्या आया और क्या गया। तो ये वादा निभा रहा है, इसका मतलब मेरे को ये कैश लाके दे रहा। तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और मैं इसको कुछ दे रहा हूं क्या? नहीं, पहले ही कार लेके 1 महीने पहले ले जा चुका है कार, तो इसको मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं। तो मेरे पास क्या आया बताओ? कैश आया। क्या आया? कैश आया। क्या गया? सर क्या गया? तो कुछ भी गया नहीं, क्योंकि पहले ही कार दे दिया था ना उस। कुछ भी, जब भी कुछ भी नहीं जाएगा तो क्या आएगा? नाम आएगा। क्या आएगा? नाम आएगा। तो बताओ कौन डेबिट हुआ? कैश आया तो, कैश आया तो डेबिट। और रवि कुछ भी गया नहीं, लेकिन वादा किया था, निभाना पड़ेगा, इसीलिए रवि भाई का नाम क्रेडिट हो चुका है। ये कौन से ट्रांजैक्शन चल रहे हैं अभी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या चल रहा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं, अब जो है हम लोग लास्ट टॉपिक सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? लास्ट टॉपिक सीखने वाले हैं। इसको थर्ड टॉपिक सर। पहला क्या सीखे थे सर? पहला थिंग्स हम लोग खरीद के लेके आए, दूसरा सर्विसेज था, तीसरा क्या था? क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। तो चौथा क्या होने वाला है? फोर्थ क्या होने वाला है? फोर्थ होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस। इसको अच्छे से लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है सर? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है ना? अभी मैं जब यहाँ क्लास आ रहा था, है ना, तो क्लास आ रहा था तो मेरे को मिल गया था 500 का नोट रास्ते में। क्या मिल गया था? 500 रुपीज़ मेरे को पड़ा हुआ मिल गया। सर ये क्या बोल रहे हो? क्या क्या ट्रांजैक्शन ला रहे हो आप? ये भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बच्चों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे को कैश ऐसा पड़ा हुआ मिल गया तो इसका मतलब क्या आया और क्या गया? तो मेरे पास क्या आया? कैश आ गया। क्या आ गया? कैश आ गया। लेकिन कुछ भी गया ना, यहाँ पे उधारी हुआ है ना, यहाँ पे कुछ थिंग्स या सर्विसेज गई है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या आया बताओ? कैश अगर मिल गया तो पहला एग्जांपल हम लोग क्या लिखे हैं? कैश मिल गया हम लोग को अचानक से। कैश हमको मिल गया, कितने का नोट था वो? 500 रुपए का था। तो मेरे पास क्या आया बताओ? क्या आया मेरे पास? कैश आया। क्या गया सर? कुछ भी गया नहीं ना, मैंने किसी से उधारी लिया है या दिया है। तो सेकंड चीज क्या आएगा सर? सेकंड चीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके पास से चले गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे डेबिट, क्योंकि कैश आ गया था। और ये क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर आप लोग स्कूलों में जर्नल एंट्री अभी पढ़ चुके हैं, है ना, तो जर्नल एंट्री में आप लोगों को सिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉसेज आर क्रेडिटेड। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉसेज आर क्रेडिट। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ कि अचानक से पैसा मिल जाना? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हमारे लिए हो चुका है, इसीलिए इसको क्या किया गया? क्रेडिट किया गया। बात समझ में आ रहा है?
अगर नॉर्मल हमारे लॉजिक से देखें तो हमारे पास कैश आ गया था, लेकिन कुछ जाने के लिए था नहीं, ना उधारी था, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रिएट कर दिया। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल। क्या लेने वाले हम लोग, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है सर, लॉस बाय फायर। हमारे फैक्ट्री में क्या हो गया है, आग लग गई, ठीक है, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज़ का जो है नुकसान हो चुका। 10 लाख रुपीज़ के आग लग के तबाह हो गई पूरी फैक्ट्री। आजकल हम लोग वैसे भी देख रहे हैं बहुत सारे आग लग रहे हैं आजू बाजू, है ना, ठीक है। तो सर क्या आया और क्या गया, लॉस, आग लग गई तो कुछ भी आया नहीं, सिर्फ गया ही गया है। तो गुड्स जल गए, मेरे पास जो सामान रखे थे, स्टॉक रखे थे, सबके सब जल चुके हैं। तो मेरे पास से क्या गया बताओ, गुड्स गया। और कुछ आया क्या, कुछ भी आया नहीं। उधारी हुआ है क्या, उधारी भी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या आने वाला है बताओ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आया मेरे पास, प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या गया मेरे पास से, क्या गया, क्या गया बताओ, गुड्स जल गए। क्या क्या जल गए, गुड्स जल गए। तो कौन डेबिट हो रहा है, कुछ आया नहीं है इसीलिए डेबिट, और गुड्स जले गया इसीलिए क्रेडिट। अब बताओ ये मेरे लिए लॉस है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस जो लिखा हूं मैं ये क्या है, लॉस है। क्या है दोस्तों, लॉस है। क्यों लॉस है, क्योंकि आग लग गई थी गोडाउन में और फैक्ट्री में गुड्स जो हैं रखे थे वो जल चुकी है, इसलिए लॉस है। और अब स्कूलों में जब पढ़ोगे तो ऑल प्रॉफिट ऑल लॉसेज आर डेबिटेड। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सब लॉस डेबिट होता है और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। समझ में आ रहा है सबको। तो हमारा जो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। यही एक बहुत बेसिक और अलग AKCC का जो अप्रोच है ये जर्नल एंट्री सीखने का, ये आप लोगों को मैं पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ। और भी ऐसे शानदार ज़बरदस्त वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। तो अब मैं आपके जीवन में ऑलरेडी डेबिट हो चुका हूँ, तो अब मैं नए नए लेक्चर्स, नए नए टॉपिक्स पे बनाते रहूँगा, और साथ जो है हमेशा आप बना के रखें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।